दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में एक राजा रहा करता था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपनी प्रजा पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा भी था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। तीनों मंत्रियों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। अगली सुबह उन तीनों को एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे फल से इस थैले को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वो तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ दिया गया। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे ताजा फलों से अपने थैले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करें कि मैं अच्छे फल लाया हूं या खराब। तो उसने बिना ज्यादा मेहनत किया, उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले उसने अपने थैले में रख लिए, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज्यादा खराब थे। फल थैले में भरने के बाद वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ थैले की लंबाई और वजन ही देखेगा, ये नहीं देखेगा कि उस थैले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीज है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने थैले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के थैले को खोलकर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या है और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो यह तीनों जंगल से अपने थैले में भर कर लाए हैं। इतना कहकर राजा अपने महल में वापस चला गया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने थैले में अच्छे और ताजा फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने थैले में रखे थे, उसे वहीं बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस पर पछतावा हुआ कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस थैले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और उसकी बिना कुछ खाए 2 दिन के बाद ही जेल में मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, हम बिना कुछ किए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इससे आज तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता, तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहां के वही है, और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उसके बाद हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, यह जो समय है इसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की 2 बात होती है, एक बुरी बात होती है और दूसरी अच्छी बात होती है। अच्छी बात यह होती है कि हम इस समय को किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है
और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीबों के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो इसलिए अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में समय से कीमती कोई भी वस्तु नहीं है। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।